हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सोनू आपके अपने यूट्यूब चैनल गेचुरा क्लासेज पे स्वागत करता हूँ। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5.3 समांतर श्रेणी। अतः किसी एपी के प्रथम अन पदों के योग का फॉर्मूला क्या होता है? असन अन बाई टू 2a प्लस अन माइनस 1d। इसे क्या लिख सकते हैं? अस अन इक्वल टू अन बाई टू 2a को ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस अन माइनस 1d। ये किसका फॉर्मूला होता है? 5.2 के अंदर बताया था ए एन का। तो अस अन इक्वल टू अन बाई टू ए और ए प्लस ए एन को क्या लिख सकते हैं? अल। यदि किसी एपी के केवल अन ही पद है तो ए एन अंतिम पद अल के बराबर होगा। इसे क्या लिख सकते हैं? ए एन को अल। तो अस अन इक्वल टू क्या होगा? अन बाई टू ए प्लस अल। मतलब फॉर्मूला क्या होता है? अन पदों का योग का असन बराबर अन बाई टू 2a प्लस अन माइनस 1d। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना और एक असन बराबर अन बाई टू ए प्लस अल। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग याद कीजिए। तो फर्स्ट है इसके अंदर ए का मान कितना है? 2 और डी का क्या होता है? ए टू माइनस ए वन, 7 माइनस 2 यानी 5। अब 10 पदों तक मतलब अन का मान कितना है? 10। तो असन का फॉर्मूला क्या होता है? अन बाई टू 2a प्लस अन माइनस 1t। इस चैप्टर के अंदर यही फॉर्मूला लगेगा असन योग वाला। तो असन इक्वल टू कितने टर्म है? 10 बटा 2। 2a का मान कितना है यहाँ पे? 2 प्लस अन का मान 10 माइनस 1 और डी का मान 5। अब सॉल्व करना है। 10 में 2 का भाग देने 5, 2 इंटू 2 4 प्लस 9 9 पंजा 45, 5 45 और 5 49। मल्टीप्लाई करने पे 50 का 250 और 250 में से 500 245। यानी एक बार दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले ए ज्ञात करना है। तो ए इसके अंदर क्या होता है? प्रथम पद। तो ए इक्वल टू 2। डी क्या होता है? ए टू माइनस ए वन, 7 माइनस 2 यानी 5। अन कितने? 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो असन का फॉर्मूला क्या होता है? अन बाई टू 2a प्लस अन माइनस 1d। असन इक्वल टू अन का मान कितना है यहाँ पे? 10 बटा 2। 2a का मान कितना है? 2 प्लस अन का मान 10 माइनस 1 डी का मान 5। अब सोल्व करने पे 5 4 प्लस 9 9 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 45, 5 45 और 5 45 और 4 49, 5 को 49 से मल्टीप्लाई करने पे 245। सेकंड, ए का मान कितना है? माइनस 37। डी का मान क्या होता है? ए टू माइनस ए वन। ए टू क्या है यहाँ पे? माइनस 33 और माइनस माइनस के 37, माइनस 33 प्लस के 37 यानी डी का मान कितना है? 4। और अन कितना है? 12 पदों तक। अन इक्वल टू 12। असन का फॉर्मूला क्या होता है? अन बाई टू 2a प्लस अन माइनस 1d। अस अन इक्वल टू अन का मान कितना है? 12 बटा 2। 2a का मान कितना है यहाँ पे? माइनस के 37 प्लस अन का मान कितना है? 12 माइनस 1 और डी का मान कितना है? 4। आपको कुछ नहीं करना है, मतलब सबसे पहले वैल्यू निकालनी है ए डी। और देखो ए की वैल्यू डायरेक्ट होती है प्रथम पद माइनस 37। डी क्या होता है? ए टू माइनस ए वन, ये निकालना है। और अन यानी 12 पदों तक ज्ञात करना है। असन का फॉर्मूला क्या होता है? अन बाई टू 2a प्लस अन माइनस 1d और वैल्यू पुट करनी है। 12 बटा 2 यानी 6। 2 को माइनस 34 से मल्टीप्लाई करने पे माइनस के 74 और प्लस 11 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 44। 6 माइनस 74 प्लस के 44 तो माइनस के 30। 6 को माइनस 30 से मल्टीप्लाई करने पे माइनस 180 यानी 12 पदों का योग कितना है? 180। अस 12 इक्वल टू कितना? माइनस 180। ऐसे दोबारा बता देता हूँ। ए का मान माइनस 37 है। डी का मान क्या होता है? ए टू माइनस ए वन। तो डी का मान 4 और अन यानी 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो असन का फॉर्मूला क्या होता है? अन बाई टू 2a प्लस अन माइनस 1d। वैल्यू पुट करनी है और सॉल्यूशन करना है। यहाँ पर देखो क्या है? असन यानी असन यहाँ पे क्या है? 12। अन की वैल्यू कितनी है? 12। ऐसे ही फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो, यहाँ पे असन यानी यहाँ पे अन की वैल्यू कितनी है? 10। अन की वैल्यू कितनी है? 10। अस 10 है और यहाँ पे भी अस है, अन 10। ठीक है। ऐसे नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन। ए की वैल्यू कितनी है? 0.6 और डी का मान क्या होता है? ए टू माइनस ए वन। ए टू कितना है यहाँ पे? 1.7 माइनस ए वन कितना है? 0.6 घटाने पे 1.1 और अन यानी 100 पदों तक कितने? 100 यानी अन का मान कितना है? 100। असन का फॉर्मूला क्या होता है? अन बाई टू 2a प्लस अन माइनस 1 और डी। अन का मान कितना है? 100 यानी 100 बटा 2। 2a का मान कितना है? 0.6 प्लस अन का मान कितना है? 100 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है? 1.1। अब सॉल्यूशन करना है। 100 बटा 2 यानी 50। 2 को 0.6 से मल्टीप्लाई करने पर 1.2 प्लस 100 में से 1 जाने पर 99 और इंटू 1.1 50। 1.2 प्लस 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करने पे 9 का 9 9 9 18 1 10 पॉइंट यहाँ पे
50, 1.2 और 108.9, 9 और 2 11, 1 9 10, 110.5 मल्टीप्लाई करने पे 5 5 0 5 यानी 5505। एक बार दोबारा बता देता हूँ, ए की वैल्यू कितनी है 0.6, डी का मान 8 माइनस ए वन 1.7 माइनस 0.6 यानी 1.1, अन का मान कितना है 100। असन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d और वैल्यू पुट करके सोल्यूशन करना है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट 4 नंबर, ए का मान कितना है 1.1 बाई ए का मान है 1/15, डी का मान क्या होता है a2 माइनस a1, a2 क्या 1/12 माइनस 1/15, 12 और 15 का अल्सियम 60, 12 पंद्रह 60 और 15 चौका 60 यानी 1/60 क्या है डी का मान। पद कितनी है 11 पदों का योग ज्ञात करना है, तो असन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, फॉर्मूला ये होता है। अन का मान कितना है 11 इक्वल टू 11/2, 2a का मान कितना है 1/15 प्लस n का मान कितना है 11 माइनस 1 और d का मान कितना है 1/60। 11/2, 2 को 1/15 से मल्टीप्लाई करने पे 2/15 प्लस यहाँ पे 11 में से एक जाने पे 10, 10 से 60 यानी 1 से 1 कैंसिल यानी 0 से 0 कैंसिल यानी 1/6, 11/2, 15 और 6 का अल्सियम 30, 2 यानी 4 प्लस 6 5, 11/2 इंटू 9/30 मल्टीप्लाई करने पे 99/60, 3 से काटने पे 33/20 यानी 11 पदों का योग कितना है 33/20। एक बार दोबारा बता देता हूँ, ए का मान कितना है 1/15 और डी का मान निकालना है a2 माइनस a1 से, ठीक है। डी का मान क्या होता है a2 माइनस a1 तो 1/60, अन का मान कितना दे रखा 11, तो असन का फॉर्मूला क्या n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है और सोल्यूशन करना है, तो 11 पदों का योग कितना है 33/20। नेक्स्ट 2 नंबर, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। 7 प्लस 10 से 1/2 प्लस 14 डेश 84 तक, तो ए का मान यहाँ पे कितना है 7 और डी का मान क्या होता है a2 माइनस a1, a2 कितना है 10 से 1/2 यानी 21/2 माइनस 7, सोल्यूशन करने पे 21 माइनस 14/2 यानी 7/2 और an का मान कितना है 84, तो सबसे पहले अन ज्ञात करना होगा, सबसे पहले अन ज्ञात करना होगा, मतलब 84 कौन सा पद है, तो अन निकालने के लिए an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d। an का मान कितना है यहाँ पे 84, a का मान 7 प्लस n का मान ज्ञात करना है और d का मान 7/2, 84 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2, 84 में से 7 जानने पे 77 इक्वल टू n माइनस 1 और 7/2, तो n माइनस 1 इक्वल क्या होगा यहाँ पे 2 डिवाइड के अंदर इस साइड मल्टीप्लाई के अंदर और 7 है मल्टीप्लाई के अंदर इस साइड डिवाइड के अंदर, तो n माइनस 1 का मान कितना होगा 7 से 77 मतलब 77, 7 से कैंसिल 11, 11 को 2 से मल्टीप्लाई 22, तो n का मान कितना होगा 22 प्लस 1 यानी 23, तो कितने टर्म है 23 टर्म है इसके अंदर, ठीक है। तो उनका योग ज्ञात करना है, तो असन का फॉर्मूला छोटे वाला असन इक्वल टू n/2 a प्लस an, पद कितने हैं 23/2, a का मान कितना है 7 और an का मान 84, 23/2 84 प्लस 7 है 91, 91 को 23 से मल्टीप्लाई करने पे 2093/2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 104 6 सही 1/2, तो ये समान मतलब ये एपी है, इसके 84 तक मतलब 23 पदों तक योग कितना होगा 1046 से 1/2। एक बार दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे a का मान कितना है 7, d का मान a2 माइनस a1 यानी 7/2 और an का मान कितना है 84, तो सबसे पहले n का मान ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो n का मान कैसे ज्ञात करते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d के वाले फॉर्मूले से, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी है 23, अब 23 पदों तक योग ज्ञात करना है, तो अस n बराबर क्या होगा n/2 a प्लस an, और अस 23 पदों तक ज्ञात करना है तो 23/2 और a प्लस an मतलब छोटे वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अगर हमें an लास्ट वैल्यू पता है, किसी एपी की लास्ट वैल्यू यानी an लास्ट टर्म पता है तो हम छोटे वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो n/2 a प्लस an वैल्यू पुट करके सोल्यूशन करने पे 1046 से ही 1/2 यानी 1046 से 1/2 क्या है 23 पदों तक योग। ऐसे ही नेक्स्ट 2 नंबर,
2 नंबर ए का मान कितना है यहाँ पे 34 और डी का मान क्या होता है A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है 32 और माइनस 34 यानी माइनस के 2 और AN का मान कितना है 10 है। तो सबसे पहले हम ज्ञात क्या करेंगे अन, सबसे पहले ज्ञात क्या करेंगे अन, तो AN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस अन माइनस 1 डी। तो AN का मान कितना है यहाँ पे 10 इक्वल टू A का मान 34 प्लस अन का मान ज्ञात करना है और डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस है 2, 10 में से 34 इक्वल टू अन माइनस 1 और माइनस के 2, 10 माइनस 34 माइनस के 24 इक्वल टू अन माइनस 1। यहाँ पे माइनस तो क्या है मल्टीप्लाई के अंदर, इस साइड माइनस 2 क्या होगा डिवाइड के अंदर, माइनस माइनस कैंसिल 12 इक्वल टू अन माइनस 1। तो अन का मान कितना होगा 12 प्लस 1 इक्वल टू 13 है, यानी अन का मान कितना होगा 13। अब 13 पदों तक योग याद करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है छोटा वाला असन इक्वल टू अन बाई 2 ए प्लस ए एन। अन का मान कितना है यहाँ पे 13 इक्वल टू 13 बटा 2, ए का मान कितना था 34 और प्लस ए एन का मान 10। सॉल्यूशन करने पे 13 बटा 2 34 और 10 44, 13 बटा 2 है यहाँ से 2 44 से 22 26 26 और 2 28 286। योग कितना होगा 286। एक बार दोबारा बता देता हूँ ए का मान कितना है 34, डी का मान क्या होता है A2 माइनस A1, वो कितना है माइनस 2, एन का मान कितना है 10। तो सबसे पहले अन ज्ञात करना है, ठीक है। तो अन ज्ञात करने के लिए एन का फॉर्मूला एन इक्वल टू ए प्लस अन माइनस 1 डी। यहाँ से अन का मान कितना है 13, तो मतलब 13 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो असन का फॉर्मूला छोटे वाला अन बाई 2 ए प्लस ए एन, अस 13 इक्वल टू 13 बाई 2, ए का मान है 34 और ए एन का मान है 10। वैल्यू पुट करके सोल्यूशन करने पे असन का मान कितना है 286। ऐसे ही नेक्स्ट 3 नंबर ए का मान क्या है -5, डी का मान क्या होता है A2 माइनस A1। A2 क्या है यहाँ पे -11 और A1 कितना है -8, -11 प्लस के 8 यानी माइनस के 3 और AN का मान कितना है -230। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं हम अन, तो AN का फॉर्मूला क्या है A प्लस अन माइनस 1 डी। AN का मान कितना है -230 इक्वल टू A का मान -5 प्लस अन माइनस 1 डी का मान कितना है -3। -230 -5 इस साइड आएंगे तो प्लस के 5 इक्वल टू अन माइनस 1 और माइनस के 3। 230 में से 5 आने पे माइनस के 225 इक्वल टू अन माइनस 1। यहाँ पे क्या है माइनस है 3, मल्टीप्लाई के अंदर इस साइड माइनस के 3, डिवाइड के अंदर माइनस है माइनस कैंसिल, 7 21 5 3 15 अन माइनस 1। तो अन का मान कितना होगा 76। अब अन का मान पता है एन का मान पता है तो हम असन का मान याद कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है अन बाई 2 ए प्लस ए एन। अन का मान कितना है 76 बटा 2, ए का मान कितना है यहाँ पे माइनस के 5 और प्लस ए एन का मान कितना है -230। 76 को 2 से भाग देने पे 3 8 38 -5 और माइनस के 230, 38 और माइनस के 235। 38 को 235 से मल्टीप्लाई करने पे 76 का मान कितना आएगा माइनस के 8930 यानी 8930। एक बार दोबारा बता देता हूँ ए का मान कितना है -5, डी का मान क्या होता है A2 माइनस A1 -11 प्लस 8 यानी माइनस के 3, ए एन का मान है -230। सबसे पहले अन ज्ञात करेंगे तो अन का मान कितना 76 है। अब असन अन का मान 76 है, ए का मान कितना है -5 है और ए एन का मान कितना है -230। सोल्यूशन करने पे असन का मान कितना है -8930। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर एक एपी में ए का मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है, ए एन का मान दे रखा है। ज्ञात क्या करना है अन और असन। सबसे पहले अन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है ए एन का, ए बराबर ए प्लस अन माइनस 1 टी। ए एन का मान कितना है यहाँ पे 50, ए का मान 5 प्लस अन का मान ज्ञात करना है और डी का मान 3। 50 माइनस 5 इक्वल टू अन माइनस 3 इंटू में क्या 3, 50 में से 5 आने पे 45 इक्वल टू अन माइनस 1। यहाँ पे 3 क्या है मल्टीप्लाई के अंदर इस साइड डिवाइड के अंदर 15 इक्वल टू अन माइनस 1। तो अन का मान कितना है 16। तो अन का मान 16 है। अब असन ज्ञात करना है तो असन का फॉर्मूला क्या होता है छोटे वाला अन बाई 2 ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन। अस अन का मान कितना है 16, अस 16 इक्वल टू 16 बटा 2, ए का मान 5 और ए एन का मान 50। 16 के अंदर 2 से भाग देने पे 8 और 5 और 50 55। 55 को
8 से मल्टीप्लाई करने पे 40, 440। एक बार दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले अन ज्ञात करना है, तो ए एन के फॉर्मूले से ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ए डी और ए एन की वैल्यू पुट करके सोल्यूशन करने पे एन का मान 16। फिर असन ज्ञात करना है, तो असन इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए एन। यहाँ पे देखो ए और ए एन दे रखा है, तो छोटे वाला फॉर्मूला, तो अस 16 की वैल्यू कितनी है, 440। ऐसे नेक्स्ट ए का मान दे रखा है और ए 13 का मान 35 दे रखा है, तो डी और अस 13 का मान ज्ञात करना है। तो ए 13 का मतलब क्या होता है, ए 13 का मतलब होता है ए प्लस 12d, और ए 13 का मान कितना दे रखा है, 35 इक्वल टू ए का मान 7 प्लस 12d, 35 माइनस 7 इक्वल टू 12d, 35 माइनस 7 28 इक्वल टू 12d, डी इक्वल टू 28/12, यानी इसी के लिए 14/6 यानी 7/3। डी का मान 7/3 है। अब ज्ञात क्या करना है, अस 13, तो अस अन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ए प्लस ए एन। अस अन की वैल्यू कितनी है, 13 इक्वल टू 13/2, ए का मान कितना है 7 और ए एन लास्ट टर्म कितनी है यहाँ पे 35, ए एन 35 है। अस 13 इक्वल टू 13/2, 7 और 35 42, 21। अस 13 इक्वल टू 13 इंटू 21, 21 63 3 6 21 और 6 27 273। एक बार दोबारा बता देता हूँ। ए 13 का मान कितना दे रखा है, 35। फॉर्मूला क्या होता है ए 13 का, ए प्लस 12d। ए 13 का मान है 35 इक्वल टू ए का मान 7 प्लस 12d, डी का मान 7/3। असन का फॉर्मूला n/2 ए प्लस ए एन। अस 13 का ज्ञात करना है, अन का मान 13 है, ए का मान 7, ए एन का मान 35। सॉल्यूशन करने पे 273। नेक्स्ट ए 12 का मान इतना है, डी का मान इतना है, तो ए और अस 12 ज्ञात कीजिए। ए 12 का मान कितना है 37, तो ए 12 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 11d। इसका मान कितना है 37। ए प्लस 11d का मान कितना है 3 इक्वल टू 37, तो ए प्लस 33 इक्वल टू 37। तो ए का मान कितना होगा 37 माइनस 33 यानी 4। ए का मान 4 है। ज्ञात क्या करना है, अस 12। असन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ए प्लस ए एन, छोटे वाला, क्योंकि लास्ट टर्म दे रखी है यहाँ पे। तो अस 12 ज्ञात करना है, अन का मान 12/2, ए का मान क्या है हमने निकाला था ना 4, और प्लस ए एन का मान कितना है 37, 12/2 यानी 6, 37 और 4 41, मल्टीप्लाई करने पे अस 12 24 6। एक बार दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे देखो अस 12 का मान 37 दे रखा है और डी का मान 3 दे रखा है। ए और अस 12 ज्ञात करना है, तो ए 12 का मान कितना है 37, तो ए 12 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 11d इक्वल टू 37। डी का मान 3 दे रखा है, तो ए का मान 4। अब अस अन ज्ञात करना है, यानी अस 12, तो अस अन इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए एन। अन का मान 12, तो अस 12 इक्वल टू अन का मान 12/2, ए का मान है 4 हमने निकाला था वो, प्लस ए एन का मान कितना है 37। सॉल्यूशन करने पे 246। सिंपल क्वेश्चन है। आपको एक तो ए एन वाला फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1d ये फॉर्मूला, एक असन वाला n/2 2a प्लस n माइनस 1d ये फॉर्मूला, एक असन वाला छोटे वाला n/2 ए प्लस ए एन वाला, मतलब ये 3 फॉर्मूले आने चाहिए। इसी से क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। ये 3 नंबर क्वेश्चन है पूरा, ये क्वेश्चन, ये 2-3 फॉर्मूले आपको यूज करनी है। ए एन का यूज होगा, एक असन का बड़े वाला भी यूज कर सकते हो या छोटे वाला भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर, a3 का मान कितना है 15, तो a3 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d का मान कितना है 15, और अस 10 का मान कितना है 125, और अस 10 का मान कितना है 125 है। तो अस 10 को फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ए प्लस 2a प्लस n माइनस 1d ये फॉर्मूला था असन का। तो यहाँ पे अन कितना है अस 10 इक्वल टू 10/2, 2a का मान पता नहीं अभी तक, अन का मान 10 है यहाँ पे, 10 माइनस 1, और d का मान d है। तो अस 10 की वैल्यू कितनी है 125 इक्वल टू 5, 2a प्लस 9d, 5 से भाग देने पे 25 इक्वल टू 2a प्लस
9d। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a होगा, और फिर विलोपन विधि से हल करेंगे। इक्वेशन 1 को 2 से गुणा कर 2 में से घटाने पर तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2a + 4d = 30, और ऐसे इसे क्या लिख सकते हैं 2a 2 नंबर 9d = 25। विलोपन विधि से घटाने पे 2 से 2a कैंसिल, -5d = प्लस के 5, तो d का मान कितना है -1। अब d का मान इक्वेशन 1 में रखने पर a + d का मान कितना है -1 = 15। तो a का मान कितना होगा 15, माइनस के 2 इस साइड प्लस के 2, तो a का मान 17। a का मान 17 है तो a10 का मान कितना होगा a10 = a + 9d। a का मान 17 + 9d का मान -1, तो 17 - 9 यानी 8। एक बार दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे देखो a3 का मान दे रखा है 15, तो इसे क्या लिख सकते हैं a + 2d, इसका मान कितना है 15, इसे इक्वेशन नंबर 1। अस10 का मान दे रखा है 125, तो असन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n - 1d, यही फॉर्मूला होता है। अस10 = n का मान 10/2, 10 है 10/2 2a + n का मान 10 - 1d, तो अस10 की वैल्यू कितनी दे रखी है 125 = 5 2a + 9d, 25 = 2a + 9d। अब हम इसे विलोपन विधि से सोल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2a + 4d = 30, और इक्वेशन 2 ये है 2a + 9d = 25, घटाने पे d का मान कितना है -1, d की वैल्यू तो -1 है। अब और ज्ञात क्या करना है, और a10, तो a10 को क्या लिख सकते हैं a + 9d, a की वैल्यू हमें पता है 17 है, + 9 d का मान कितना है -1, सोल्व करने पे 8। ठीक है, तो सबसे पहले आपको d निकालना है। d निकालने के बाद में इक्वेशन 1 या 2 से आप a का मान निकाल सकते हो, तो a का मान पता है d का मान पता है, तो आप a10 ज्ञात कर सकते हो। तो a10 का मान कितना है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, d = 5 और अस 9 = 75 है, तो a और a9 ज्ञात कीजिए। असन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n - 1d, यही फॉर्मूला होता है। अस 9, n का मान कितना है यहाँ पे 9, तो अस 9/2 2a + n का मान है 9 - 1, d का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में 5। अस 9 की वैल्यू कितनी है 75 = 9/2 2a + 8 × 5 यानी 40। 75 2 यहाँ पे क्या है डिवाइड के अंदर, इस साइड मल्टीप्लाई के अंदर, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई के अंदर, इस साइड डिवाइड के अंदर = 2a + 40। 75 दूआ 150/9 = 2a + 40। इसे क्या लिख सकते हैं 3 के टेबल से 50/3 = 2a + 40, तो 2a = कितना होगा 50/3 - 40। सोल्व करने पे 2a = 50 - 120/3, तो 2a = -70/3, तो a = -70/6। इसे क्या लिख सकते हैं -35/3, तो a का मान कितना है -35/3, तो a का मान कितना है -35/3। अब ज्ञात क्या करना है a9, तो a9 का फॉर्मूला क्या होता है a + 8d, और a की वैल्यू कितनी है -35/3, -35/3 + 8, d का मान कितना है क्वेश्चन में दे रखा है 5। सोल्व करने पे -35/3 + 40, सोल्व करने पे -35 + 120/3, 35 माइनस करने पे 85, माइनस के प्लस के 85/3, तो a9 का मान कितना है 85/3। एक बार दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन में अस n की वैल्यू दे रखी है और d का मान दे रखा है। अस 9 का मान 75 है, तो अस n का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n - 1d। अस 9 = n का मान 9 है बट्टा 2, 2a + n का मान 9 - 1, d का मान है 5, तो अस n की वैल्यू 75 = सोल्व करने पे a का मान कितना है -35/3। अब a का मान हमें पता है, तो a9 ज्ञात कर सकते हैं। a9 का फॉर्मूला होता है a + 8t, a का मान है -35/3 + 8, d का मान है 5। सोल्व करने पे a9 का मान है 85/3। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, a का मान दे रखा है, d का मान दे रखा है, अस n = 90 दे रखा है, तो n और an ज्ञात करना है। तो अस n का फॉर्मूला क्या होता है अस n = n/2 2a + n - 1d, यही फॉर्मूला होता है। तो अस n का मान कितना दे रखा है 90, n/2, 2a का मान कितना दे रखा है 2 प्लस n का मान ज्ञात करना है, और d का मान कितना है
8, जो वैल्यू दे रखी है उसे लिखना है, मतलब पुट करना है और सॉल्यूशन करना है। यहाँ पे 90 को 2 से मल्टीप्लाई 180 इक्वल टू अन 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, तो 8 अन माइनस 8, 180 इक्वल टू अन 8 अन 4 माइनस 8 माइनस के 4, यहाँ से 4 कॉमन लेने पे 180 इक्वल टू 4, यहाँ पे बचा 2 अन माइनस 1, काटने पे 90 इक्वल टू 2 1 2 1 माइनस 1। अब 2 1 को अंदर मल्टीप्लाई करने पे 4 n स्क्वायर माइनस के 2 1, इसे क्या लिख सकते हैं 4 n स्क्वायर माइनस 2 1 और माइनस के 90 इक्वल टू 0। इसको 2 से भाग देने पे 2 1 स्क्वायर माइनस 1 और माइनस के 45 इक्वल टू 0। क्या है 2 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 45 इक्वल टू 0, द्विघात समीकरण है। इसको कैसे सोल्व करते हैं आपको बता रखा है चैप्टर नंबर 4 के अंदर। अब दो ऐसी संख्या सोचनी है, मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 90 और जोड़ें तो माइनस के 1 हो, तो माइनस 10 और प्लस के 9, 2 1 स्क्वायर माइनस 10 1 प्लस के 9 1 माइनस 45 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 अन कॉमन लेने पे अन माइनस 5 और यहाँ से 9 कॉमन लेने पे अन माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से अन माइनस 5 कॉमन लेने पे 2 अन प्लस 9 इक्वल टू 0। या तो अन माइनस 5 का मान 0 है या 2 अन प्लस 9 का मान 0 है। तो यहाँ से अन का मान 5 और यहाँ से अन का मान माइनस 9/2, और अन का मान कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, अन नॉट इक्वल टू नेगेटिव, अतः अन इक्वल टू क्या होगा, अतः अन इक्वल टू 5। अन का मान 5 है तो ए एन ज्ञात करना है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस अन माइनस 1 डी। ए एन ज्ञात करना है। ए का मान कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है 2, प्लस अन का मान कितना निकाला था 5 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में 8। अब सॉल्व करना है, ठीक है। 2 प्लस 4 इंटू 8, 2 प्लस 32, यानी ए एन का मान कितना है 34। एक बार दोबारा बता देता हूँ क्वेश्चन, देखो यहाँ पे ए का मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है और असन का मान दे रखा है। अन और ए एन का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले असन का फॉर्मूला अन बाई 2 2a प्लस अन माइनस 1 डी। असन की वैल्यू कितनी दे रखी है 90 इक्वल टू अन का मान ज्ञात करना है 2, ए का मान दे रखा है 2 प्लस अन का मान ज्ञात करना है अन माइनस 1 और डी का मान दे रखा है 8। अब सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो द्विघात समीकरण बन रही है 2 1 स्क्वायर माइनस अन माइनस 45 इक्वल टू 0। आपको द्विघात समीकरण कैसे सोल्व करते हैं बता रखा है। तो अब दो ऐसी संख्या सोचनी है कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस 90 हो और जोड़ने पर माइनस 1। तो देखो माइनस 10 और प्लस के 9, मल्टीप्लाई करने पे 90 आ रहे हैं माइनस के और जोड़ने पे माइनस आ रहा है 1 आ रहा है। तो 2 1 स्क्वायर माइनस 10 अन प्लस के 9 1 माइनस 45 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 1 कॉमन लेने पे अन माइनस 5 प्लस 9 कॉमन लेने पे अन माइनस 5 इक्वल टू 0। अब अन माइनस 5 कॉमन लेने पे 2 1 प्लस 9 इक्वल टू 0। अन माइनस 5 का मान 0 है या 2 1 प्लस 9 का मान 0 है, तो यहाँ से अन का मान 5 और यहाँ से अन का मान माइनस 9/2। अन एक क्या होती है, अन एक पॉजिटिव नंबर होता है, तो अन नॉट इक्वल टू नेगेटिव, अतः अन इक्वल टू क्या होगा 5। अब ज्ञात क्या करना है ए एन। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस अन माइनस 1 डी। ए एन इक्वल टू 2 प्लस अन का मान कितना है 5 माइनस 1, डी का मान 8 है। सोल्व करने पे 34। तो ये क्या है ए एन का मान। ऐसे नेक्स्ट ए का मान दे रखा है, ए एन का मान दे रखा है, असन का मान दे रखा है, अन और डी ज्ञात करना है। यहाँ पे ए और ए एन दे रखा है, तो असन के छोटे वाला फॉर्मूला असन बराबर अन बाई 2 ए प्लस ए एन। असन का मान कितना दे रखा है 210 इक्वल टू अन बाई 2, ए का मान कितना है 8 और ए एन का मान 62। सोल्व करने पे 210 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 420 इक्वल टू अन 62 और 8 70। तो अन इक्वल टू क्या होगा 420/70, यानी अन का मान कितना होगा 6। अन का मान पता है, तो अब डी ज्ञात करना है। तो ए एन का फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस अन माइनस 1 डी। ए एन का मान कितना दे रखा है 65 इक्वल टू ए का मान 8 प्लस अन का मान 6 माइनस 1 और डी का मान ज्ञात करना है। 62 माइनस 8 इक्वल टू 6 में से 1 जाने पे 5 दी, 62 में से 8 जाने पे 62 में से 54 इक्वल टू 5 डी। तो डी का मान कितना होगा 54/5। एक बार दोबारा बता देता हूँ, ए का मान दे रखा है, ए एन का मान दे रखा है, असन का मान दे रखा है, अन और डी ज्ञात करना है। तो असन का छोटे वाला फॉर्मूला जहाँ पे ए और ए एन दे रखा हूँ वहाँ पे असन का छोटे वाला फॉर्मूला असन इक्वल टू अन बाई 2 ए प्लस ए एन। असन का मान कितना है 210 इक्वल टू अन ज्ञात करना है अन बाई 2, ए का मान 8 और ए एन का मान 65। सोल्व करने पे अन का मान कितना है 6, अन का मान 6 है। अब ए एन
एन के फॉर्मूले से डी ज्ञात कर सकते हैं, तो एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एन का मान कितना है 65 और ए का मान कितना है 8 प्लस एन का मान हमने ज्ञात किया था 6 माइनस 1, डी का मान ज्ञात करना है 62 माइनस 8 यानी 54 इक्वल टू 6 माइनस 1 यानी 5 डी। तो डी का मान कितना होगा 54/5। तो डी का मान कितना होगा 54/5। सिंपल क्वेश्चन है, आपको दो ही फॉर्मूले यूज करने हैं, एक तो एन वाला एक असन वाला। नेक्स्ट 8 नंबर एन का मान दे रखा है, डी का दे रखा है, असन का दे रखा है, अन और ए ज्ञात करना है। तो एन का फॉर्मूला एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, ए की वैल्यू प्लस एन का मान नहीं दे रखा है और डी का मान 2 दे रखा है। तो इसे क्या लिख सकते हैं 4 इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 2। इसे क्या लिख सकते हैं 2 इस साइड आएगा तो 4 प्लस 2n 6 इक्वल टू ए प्लस 2n। इसे इक्वेशन नंबर 1। अब असन वाला फॉर्मूला असन इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। असन की वैल्यू कितनी है -14, n का मान पता नहीं 2, एक की जगह मान रख लेते हैं, एक का मान क्या होगा 6 माइनस 2 1 प्लस n माइनस 1 और डी का मान 2। सोल्व करने पे -28 इक्वल टू n 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2 -28 इक्वल टू n 12 माइनस 2 यानी 10 और माइनस के 2n। आगे सोल्व करने पे माइनस के 28 इक्वल टू 10n माइनस के 2n स्क्वायर। इसे लेफ्ट हैंड साइड लाने पे 2n स्क्वायर माइनस के 10n माइनस के 28 इक्वल टू 0। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब दो ऐसी संख्या सोचनी है कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 14 और जोड़ने पे माइनस के 5, तो n स्क्वायर माइनस के 7n प्लस के 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। देखो जोड़ रहे हैं तो माइनस के 5 और मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 14। तो यहाँ से n कॉमन लेने पे n माइनस 7, यहाँ से 2 कॉमन लेने पे n माइनस 7 इक्वल टू 0, यहाँ से n माइनस 7 कॉमन लेने पे n प्लस 2 इक्वल टू 0। या तो n माइनस 7 का मान 0 है या n प्लस 2 का मान 0 है। तो यहाँ से n की वैल्यू 7 और यहाँ से n की वैल्यू -2। n नॉट इक्वल टू नेगेटिव, अतः n इक्वल टू क्या होगा, अतः n इक्वल टू 7 है। n का मान 7 है। अब a का ज्ञात करना है। n की वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं इक्वेशन 1 के अंदर। n का मान इक्वेशन 1 में रखने पे n का मान इक्वेशन 1 में रखने पर a क्या है 6 इक्वल टू a प्लस 2n। 6 इक्वल टू a 2n का मान कितना निकाला था 7। तो 6 इक्वल टू a प्लस 14। तो a इक्वल टू कितना होगा 6 माइनस 14 यानी a इक्वल टू माइनस के 8। एक बार दोबारा बता देता हूँ, n का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 डी। n का मान दे रखा है और d का मान दे रखा है, ठीक है। तो 6 इक्वल टू a प्लस 2n, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेना। अब असन वाला फॉर्मूला n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने पे और फिर क्या करना है, यहाँ पे a का मान रखना है। a का मान क्या है यहाँ पे 6 माइनस 2n। ये पुट करके सॉल्यूशन करने पे दिया समीकरण बनेगी, उसे सोल्व करने पे n का मान 1 तो 7 आएगा, 1 माइनस 2। n का मान क्या होता है पॉजिटिव, तो अतः n इक्वल टू 2। अब n का मान इक्वेशन 1 में रखे हुए a का मान आएगा, वो कितना है -8। आपको कुछ नहीं करना है, मतलब एक तो an वाला फॉर्मूला यूज करना है, एक असन वाला, ठीक है। वैल्यू पुट करनी है, इक्वेशन बनेगी, उसे सोल्व करना है, ठीक है। और फिर जो वैल्यू आई n की उसे पुट करना है इक्वेशन 1 में, जिससे a का मान आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको एक बार में समझना है तो दोबारा वीडियो देख लेना। मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि चैप्टर बड़ा है, एक वीडियो बहुत लंबी खींच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a का मान दे रखा है, n का मान दे रखा है, अस का मान दे रखा है, डी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे असन का फॉर्मूला n बाई 2 a प्लस an। असन का मान कितना दे रखा है 192 इक्वल टू n का मान 8/2, a का मान 3, इसे an ज्ञात कर सकते हैं। 192 2 डिवाइड के अंदर मल्टीप्लाई के अंदर इस साइड, मल्टीप्लाई के अंदर डिवाइड के अंदर इक्वल टू 3 प्लस an। 8 2 16, 8 चौक 32, 24 2 48 इक्वल टू 3 प्लस an। तो an का मान कितना होगा 48 माइनस 3 यानी an इक्वल टू 45। an का मान कितना है 45। an का फॉर्मूला क्या होता है an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी। an का मान कितना है हमने निकाला था 45। a का मान 3 प्लस n का मान 8 माइनस 1 और d का मान ज्ञात करना है। 45 माइनस 3 इक्वल टू 7 डी।
42 इक्वल टू 60D, तो D का मान कितना होगा 42/7 यानी D का मान 6। एक बार दोबारा करवा देता हूँ। A का मान दे रखा है, अन का मान दे रखा है, अस का मान दे रखा है, D का मान ज्ञात करना है। तो अस अन का छोटे वाला फॉर्मूला n/2 A + an, तो अस अन का मान कितना है 192, अन का मान 8 और an का मान ज्ञात करना है, a का मान 3 है। सोल्व करने पे an का मान 45 है। अब an वाला फॉर्मूला a + n - 1d, वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन करने पे d का मान कितना है 6। सिंपल क्वेश्चन है, आपको दो ही फॉर्मूले यूज करने हैं, एक तो असन वाला, एक an वाला, ठीक है। नेक्स्ट है अल का मान दे रखा है, अस का मान दे रखा है और कुल पद कितने 9 है, तो a का मान ज्ञात करना है। असन वाला फॉर्मूला n/2 a + an, असन का मान कितना दे रखा है 144, अन का मान 2, a का मान ज्ञात करना है और अल का मान an को क्या बोलते हैं, an को बोलते हैं अल। सॉल्यूशन करने पे 144 × 2/9 = a + 28, 9 एकम 9, 9 सेकंड 54 16 दुआ 32 = a + 28। a का मान क्या होगा 32 - 28, 32 माइनस है 32 - 28, तो a का मान कितना होगा 4। अल का मान दे रखा है, अस का मान दे रखा है और कुल पद 9 है, तो मतलब अन का मान 9 है, तो a ज्ञात करना है। तो असन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n - 1d वाला होता है। यहाँ पे छोटे वाला फॉर्मूला क्योंकि यहाँ पे a ज्ञात करना है, अल की वैल्यू दे रखी है, अस की वैल्यू दे रखी है, तो असन बराबर n/2 a + an, वैल्यू पुट करनी है और सॉल्यूशन करना है। तो a का मान क्या है 4 है। नेक्स्ट है एक बार मैं 3 नंबर क्वेश्चन दोबारा बता देता हूँ पूरा, ठीक है। तो देखो 3 नंबर के अंदर आपको मतलब दो ही फॉर्मूले यूज करने हैं, एक तो असन वाला, एक an वाला। असन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n - 1d, ठीक है। और एक होता है an वाला a + n - 1d, और असन का छोटे वाला फॉर्मूला होता है असन = n/2 a + an, ठीक है। इन्हीं 3 फॉर्मूले का यूज करना है आपको क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करने के लिए। आपको वैल्यू दे रखी है, ठीक है, जो वैल्यू दे रखी है उसे लिखना है उसके अंदर, या तो आपको इक्वेशन बनेगी उसे सोल्व करना है, या डायरेक्ट a का मान या अस का मान या अन का मान या a का मान या d का मान आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। या तो द्विघात समीकरण बन सकती है उसे सोल्व करना है, या दो चर वाले रेखीय समीकरण बन सकते हैं, उन्हें सोल्व करके आप विलोपन विधि का यूज कर सकते हो, प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। मैंने थोड़ा जल्दी इसलिए करवाया क्योंकि क्वेश्चन इसके अंदर ज़्यादा है और वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। आप एक बार दोबारा ये वीडियो देख लेना, ठीक है, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी इतने के कितने पद लेने चाहिए। तो माना अन पद लेने, एपी के अन्य पदों का योग कितना है 636, माना अन पदों का योग कितना है 636। यहाँ पे a का मान कितना है 9 और d का मान क्या होता है a2 - a1, a2 का मान 17 - 9 यानी 8। तो असन का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1d, असन का मान कितना है 636 = n/2 2a का मान कितना है 9 प्लस n का मान ज्ञात करना और d का मान कितना दे रखा है निकाला था 8। सोल्व करने पे 636 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 1272 = n 2 a का मान कितना है 9, 9 × 2 यानी 18 प्लस 8d 8n - 8, 1272 = n 8n प्लस के 10, 18 - 8 यानी 10, 1272 = 8n² प्लस के 10n। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 8n² प्लस 10n माइनस के 1272 = 0, 2 से भाग देने पे 4n² प्लस 5n माइनस 636 = 0। अब इस द्विघात समीकरण को सोल्व करना है, तो 4n² प्लस 5n माइनस 636 = 0। अब दो ऐसी संख्या सोचनी है कि मल्टीप्लाई करें तो कितना है 636 × 4 यानी 2544 आए और जोड़ने पर प्लस के 5, तो ऐसी दो संख्या सोचनी है आपको। मैंने द्विघात समीकरण सोल्व करनी बता रखी है। तो प्लस के 53 और माइनस के 48, प्लस के 53 और माइनस के 48, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2544 आ रहे हैं और इनको जोड़ेंगे तो प्लस के 5 आ रहे हैं, ठीक है। तो 4n², इसे क्या लिख सकते हैं प्लस के 53n माइनस के 48n माइनस 636 = 0।
यहाँ से अन कॉमन लेने पे 4n प्लस 53 माइनस यहाँ से 12 कॉमन लेने पे 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। यहाँ से 4n प्लस 53 कॉमन लेने पे n माइनस 12 इक्वल टू 0। या तो 4n प्लस 53 का मान 0 है या n माइनस 12 का मान 0 है। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी होगी -53/4। यहाँ से n की वैल्यू 12। n क्या है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, अतः n इक्वल टू कितना होगा 12, यानी 12 पदों का योग कितना होगा 12 पदों का योग 636 होगा। एक बार दोबारा बता देता हूँ, 636 योग प्राप्त करने के लिए इतने के कितने पद लेने चाहिए। तो माना अन्य पदों का योग कितना होगा 636। तो a का मान हम निकाल सकते हैं क्योंकि प्रथम पद होता है, तो a का मान 9, d हम निकाल सकते हैं a2 - a1, तो यहाँ पे क्या 8 है। अब असन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n - 1d। वैल्यू पुट करने पे सोल्यूशन करने पे क्या बनेगा द्विघात समीकरण। आपको द्विघात समीकरण सोल्व करनी बता रखी है। तो अब आपको ऐसी दो संख्या सोचनी है, मल्टीप्लाई करें तो 4 और 636 यानी 2544 आए, और जोड़ने पे प्लस के 5n तो +53 और माइनस के 48, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2544 आ रहे हैं, और जोड़ने पे 5n। ये थोड़े मतलब आपको ध्यान रखना है 53 और -48। अब इसको सोल्व करने पे n का मान कितना है यहाँ पे -53/4 और यहाँ पे n का मान प्लस के 12। n का मान नेगेटिव नहीं हो सकता, तो n का मान क्या होगा पॉजिटिव। तो 12 पद का योग कितना होगा 636, मतलब 12 पद लेने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है, योग 400 है। पदों की संख्या यानी n ज्ञात करना है और सारा अंतर d ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो प्रथम पद यानी a का मान कितना दे रखा है 5, अंतिम पद n का मान कितना है 45 और योग कितना है असन का मान कितना है 400 है। n और d ज्ञात करना है। असन का फॉर्मूला n/2 a + an। असन का मान कितना है 400 इक्वल टू n का मान ज्ञात करना है बट्टा 2, a का मान कितना है 5 और an का मान 45। 2 से मल्टीप्लाई करने पे 800 इक्वल टू n इंटू 50। सोल्व करने पे n बराबर 800/50 और n इक्वल टू 16। n का मान 16 है। अब ज्ञात क्या करना है d का मान। n का मान 16 है तो d का मान ज्ञात करना है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है an इक्वल टू a + n - 1d। n का मान कितना है 45, n का मान 45, a का मान 5 प्लस n का मान निकाला था 16 और d का मान ज्ञात करना है। 45 - 5 इक्वल टू 16 में से एक जाने 15d, 40 इक्वल टू 15d। तो d का मान कितना होगा 40/15। 5 से काटने पे 8/3, यानी d का मान कितना है 8/3। एक बार दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन में दे रखा है प्रथम पद यानी a का मान 5 दे रखा है, अंतिम पद मतलब an 45 दे रखा है, योग यानी असन कितना दे रखा है 400। पदों की संख्या यानी n ज्ञात करना है और सारा अंतर d ज्ञात करना है। तो असन वाला छोटे वाला फॉर्मूला n/2 a + an। असन का मान 400 दे रखा है, n ज्ञात करना है और a का मान 5 और n का मान 45। सोल्व करने पे n का मान कितना है 16। अब n का मान 16 है तो an वाले फॉर्मूले से d ज्ञात कर सकते हैं। तो an इक्वल टू a + n - 1d। n का मान 45 है, a का मान 5 है, प्लस n का मान हमने निकाला था 16, 16 - 1 d। सोल्व करने पे d का मान कितना है 8/3। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, 2 ही फॉर्मूले यूज करनी है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से इतने और इतने सर्वंतर इतने हैं, तो इसमें कितने पद हैं यानी n और इनका योग असन ज्ञात करना है। n और असन ज्ञात करना है। यहाँ पे a का मान कितना दे रखा है a का मान 17 और अंतिम पद an का मान कितना दे रखा है 350 और सारा अंतर d का मान कितना दे रखा है 9। n ज्ञात करना है और असन ज्ञात करना है। तो an वाले फॉर्मूले से n इक्वल टू a + n - 1d। n की वैल्यू कितनी है 350, a का मान कितना है 17 प्लस n ज्ञात करना है n - 1 और d का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में 9। सोल्व करने पे 350 - 17 इक्वल टू n - 1 d 9। 350 में से 17 जाने पे 333 इक्वल टू n - 1 इंटू 9। 333 यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई के अंदर इस साइड डिवाइड के अंदर n - 1, 9 3 27, 9 7 63 इक्वल टू n - 1। तो n की वैल्यू कितनी आएगी 37 प्लस 1, n का मान कितना होगा 38। अब n का मान पता है तो असन ज्ञात कर सकते हैं। तो असन का फॉर्मूला छोटे वाला n/2 a + an। असन ज्ञात करना है तो असन इक्वल टू n का मान कितना है 38/2, a का मान कितना है 17 और an का मान कितना है 350। असन इक्वल टू 38/2 यानी 19, 17 और 350
350, 367, 19 को 367 से मल्टीप्लाई करने पे 6973, यानी 38 का मान कितना है 6973। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिखना है। तो यहाँ पे देखो प्रथम पद क्या है, यानी a का मान 17 दे रखा है, अंतिम पद यानी an 350 दे रखा है, सार्वंतर d यानी 9 दे रखा है। तो इसमें अन ज्ञात करना और असन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले n वाला फॉर्मूला a + n - 1d। तो यहाँ पे देखो an का मान 350 है, a का मान 17 है, n - 1 d का मान 9 है। तो इसे सोल्व करने पे n का मान कितना है 38। अब n का मान पता है, an का पता है, an का पता है और d का पता है। तो असन वाला छोटे वाला फॉर्मूला n/2 a + an। n की वैल्यू 38 हमने निकाली थी, a का मान 17 दे रखा है क्वेश्चन में, an का मान 350 दे रखा है। सोल्व करने पे 38 का मान कितना है 6973। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिखना है और फॉर्मूले दो ही है, मतलब 5.1, 5.2 और 5.3, यानी तीनों में मात्र दो ही फॉर्मूले यूज होते हैं, एक तो an वाला, एक असन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d इतना है और 22वां पद कितना है 149 है। यहाँ पे d का मान 7 दे रखा है और a 22वां पद, मतलब 22वां पद कितना है 149 है, तो मतलब a 22 कितना दे रखा है 149। a 22 को क्या लिख सकते हैं a + 21d, इसका मान कितना है 149। a + 21d का मान कितना है 7 = 149। तो a = कितना होगा 149 - 21 × 7 यानी 147, यानी a का मान कितना होगा 2। a का मान 2 है। याद क्या करना है 22 पदों का योग, तो असन वाला फॉर्मूला n/2 a + an। n का मान 22 = 22/2, a का मान कितना है 2 निकाला, an का मान 149। सोल्व करने पे 22/2 यानी 11, 2 + 149 151, मल्टीप्लाई करने पे 1 6 6 1 यानी 1661। एक बता देता हूँ, किसी भी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करने का आपको क्या करना है, 1 का 1 लिखना है, फिर 5 और 1 यानी 6 इसे जोड़ना है, ऐसे ही 5 और 1 ये 6 जोड़ना और वापस का सेम यानी 1661। एक बार दोबारा बता देता हूँ, डी का मान 7 दे रखा है और a 22 का मान कितना दे रखा है 149। तो a 22 को क्या लिख सकते हैं a + 21d = 149। तो इससे a का मान कितना आएगा, d की वैल्यू पुट करके a का मान 2 है, a का मान पता है, a 22 का मान पता है, d का मान पता है, तो असन का मान ज्ञात करना है। तो असन बराबर क्या आता है n/2 a + an। 22 पदों का योग ज्ञात करना है, तो 22 22 = 22/2, a का मान कितना है 2 और an यानी 22वां पद कितना है 149। सोल्व करने पे 1661। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा और तीसरा पद क्रमशः इतना है। क्या ज्ञात करना है, प्रथम 51 पदों का योग, मतलब 51 ज्ञात करने हैं, जिसका दूसरा पद कितना है 14 और तीसरा पद कितना है 18। a2 को क्या लिख सकते हैं a + d का मान कितना है 14 और a3 को क्या लिख सकते हैं a + 2d का मान कितना है 18। इसे विलोपन विधि से सोल्व करके a और d निकाल सकते हैं, माइनस करने पे -d = -4 यानी d का मान कितना है 4। अब d का मान इक्वेशन 1 में रखने पे a का मान आएगा 1 में रखने पर a + d का मान 4 = 14। तो a का मान कितना है 10। a का मान पता है, d का मान पता है और n का मान पता है, इन 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो असन वाला फॉर्मूला, असन का वाला फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n - 1d। n का मान कितना है 51 = 51/2 2a, a का मान कितना है 10 प्लस n का मान 51 - 1 और d का मान कितना निकाला था 4। अब सोल्व करना है 51/2 20 प्लस यहाँ पे 50 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 200, 51/2 220 11 0 मल्टीप्लाई करने पे 1 1 और 5 6 और 5 मैंने 11 से मल्टीप्लाई करना बता दिया और 0 है तो 0 यानी 5610। 51 कितना है 5610। एक बार दोबारा बता देता हूँ, 51 पदों का योग ज्ञात करना मतलब 51 ज्ञात करना है, जिसका दूसरा पद मतलब a2 कितना है 14 और a3 कितना है 18। a2 को क्या लिखते हैं a + d, इसका मान कितना है 14। a3 को क्या लिखते हैं a + 2d, इसका मान कितना है 18। अब विलोपन विधि से a और d ज्ञात कर सकते हैं, तो d का मान 4 है और a का मान कितना है 10 है। अब 51 ज्ञात करना है, तो असन का फॉर्मूला क्या है n/2 2a + n - 1d, वैल्यू पुट करनी है और सोल्यूशन करना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट
यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग इतना है और प्रथम 17 पदों का योग इतना है तो इसके प्रथम अन्य पदों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अस 7 का मान कितना दे रखा है, अस 7 का मान 49 और अस 17 का मान 289 और प्रथम अन्य पदों का योग मतलब अस अन पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, असन। तो यहाँ पे अस से अस अन का फॉर्मूला क्या होता है, अन बाई 2 2a प्लस अन माइनस 1 डी। अन का मान कितना है 7, तो अस 7 इक्वल टू अन का मान 7/2 टू ए का मान पता नहीं, अन का मान 7 माइनस 1 और डी का मान भी पता नहीं। अस 7 का मान कितना है 49 इक्वल टू 7/2 2a प्लस 6d। सोल्व करने पे 7 से 49 यानी 7 और 7 को 2 से मल्टीप्लाई 14 इक्वल टू 2a प्लस 6d। इसे ए से भी लिख सकते हैं, 2 से भाग देने पे a प्लस 3d इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही अस 17 इक्वल टू अन का मान 17/2 टू ए का मान पता नहीं प्लस 2a प्लस अन का मान 17 माइनस 1 यानी 16d और अस 17 का मान कितना है 289 इक्वल टू 17/2 2a प्लस 16d। 17 दुआ 34 इक्वल टू 2a प्लस 16d। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 8d इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को सोल्व करके a और d का मान ज्ञात कर सकते हैं। इक्वेशन 1 व 2 से, इक्वेशन 1 व 2 से इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 a प्लस 3d इक्वल टू 7 और ऐसी है a प्लस 8d इक्वल टू 34। यही है a प्लस 3d इक्वल टू 7 और a प्लस 8d इक्वल टू यहाँ पे कितना है 17 है। ठीक है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे कितना है 17, 34 नहीं है 17 है। ठीक है, अब सोल्व कर सकते हो विलोपन विधि से। a से a कैंसिल, 3 माइनस 8d यानी माइनस के 5d और माइनस के 10, तो d का मान कितना होगा 2। d का मान इक्वेशन 1 में रखने पे, 1 में रखने पर आपको करवा रखा है। ठीक है, 2 इक्वेशन से सोल्व करना विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से। तो d का मान इक्वेशन 1 में रखने पे तो a प्लस 3d का मान कितना है 2 इक्वल टू 7, तो a का मान कितना आएगा 7 माइनस 6, a का मान कितना है 1। अब a का मान पता है, d का मान पता है, ज्ञात क्या करना है असन। तो असन का फॉर्मूला, असन का फॉर्मूला असन इक्वल टू अन बाई 2 2a प्लस अन माइनस 1 d। असन ज्ञात करना है तो असन इक्वल टू अन का मान अन बटा 2, a का मान कितना है यहाँ पे 1 प्लस अन का मान अन माइनस 1, डी का मान कितना है 2। सोल्व करने पे अन बाई 2 2 प्लस 2 अन माइनस 2 अन बटा 2, 2 से 2 कैंसिल 2 अन और अन से 2 से 2 कैंसिल यहाँ पे भी, तो अन इंटू अन यानी असन का मान कितना होगा अन स्क्वायर। एक बार दोबारा बता देता हूँ क्वेश्चन में देखा है यदि किसी एपी के 7 पदों का योग कितना है 49 यानी अस 7 का मान कितना है 49 और 17 को प्रथम 17 पदों का योग कितना है 289, तो अस 17 इक्वल टू 289। असन ज्ञात करना है मतलब प्रथम अन पदों का योग ज्ञात करना है यानी असन ज्ञात करना है। तो असन का फॉर्मूला क्या होता है अन बाई 2 2a प्लस अन माइनस 1d। तो अस 7 इक्वल टू अन का मान 7 है, 2a अस का मान अन का मान 7 है माइनस 1d। सोल्व करने पे a प्लस 3d का मान कितना होगा 7, यानी अस 7 की वैल्यू पुट करनी है, जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है वो पुट करके सोल्व करना है। तो यहाँ पे a प्लस 3d का मान कितना होगा 7। ऐसे ही अस 17 का मान यानी अन का मान 17 पुट करके सोल्व करने पे और अस 17 का मान पुट करके सोल्व करने पे a प्लस 8d का मान कितना है 17। अब इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करके हम a और d ज्ञात कर सकते हैं। सोल्व करके d का मान 2 है और a का मान 1 है। आपको बता रखी है विलोपन विधि, 2 इक्वेशन को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना। तो यहाँ से d का मान 2 है मतलब 2 चर वाले समीकरण को, तो यहाँ से d का मान 2 है और a का मान 1 है। अब असन ज्ञात करना है, फॉर्मूला अन बाई 2 2a प्लस अन माइनस 1d, a और d का मान पुट करके सोल्व करने पे असन का मान कितना है अन स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट दर्शाइए कि a1 a2 डैश an से एक AP बनती है। a नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। फर्स्ट क्वेश्चन है an इक्वल टू 3 प्लस 4n और सेकंड है an इक्वल टू 9 माइनस 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या है, 1 नंबर क्वेश्चन an का मान कितना दे रखा है 3 प्लस 4n। सबसे पहले देखते हैं ये AP है या नहीं है। तो n बराबर 1 रखने पर a1 का मान कितना होगा 3 प्लस 4 यानी 7, 3 प्लस 4 यानी 7। ऐसे ही n बराबर 2 रखने पर 2 रखने
2 रखने पर, तो A2 का मान कितना होगा 3 + 4 × 2 यानी 3 + 8 = 11। ऐसे n बराबर 3 रखने पर A3 = 3 + 4 d का मान n का मान 3 यानी 3 + 12 और A3 का मान कितना होगा इससे A3 का मान कितना आएगा 15। पहले क्या करना है n बराबर 1 रखना है तो A1 आएगा, ऐसे n बराबर 2 रखना, A2 आएगा, ऐसे n बराबर 3 रखने पर A3 का मान 15 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे A1 A2 A3 का मान निकालना है। फिर क्या करना है यहाँ पे चेक करना है कि इनका सर्वंतर समान है कि, तो D1 क्या होता है A2 - A1। A2 यहाँ पे कितना है A2 11 और -7 यानी 4, ऐसे D2 A3 - A4। A3 का मान कितना है 15 -11 यानी 4। यहाँ पे क्या D1 = D2, D1 = D2। सार्वंतर क्या है सार्वंतर समान है, अतः AP है तो इसके 15 पदों का योग याद करना है। तो इसके प्रथम 15 पदों का योग, फॉर्मूला क्या होता है आसन का, आसन बराबर n/2 2a + n - 1 t। 15 पद का योग याद करना है। 15 प्रथम 15 2 a का मान कितना निकाला था, a का मान है 7, प्लस n का मान 15 - 1 और d का मान 4 है। यहाँ पे सार्वंतर कितना है 4 है, तो अस 15 = 15/2, 7 × 2 यानी 14 प्लस 14 चौका 56, 15/2 14 और 56 70, तो 15 × 35, 15 को 35 से मल्टीप्लाई करने 15 × 75 5 7 45 और 7 52 यानी 525। तो अस 15 का मान कितना है 525। एक बार दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे देखो A1 A2 AN से एक AP बनती है यदि A नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। सबसे पहले क्या करना है, एक यहाँ से n की वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन निकालना है। n बराबर 1 रखने पे तो A1 का मान कितना है 7, n बराबर 2 रखने पे A2 का मान कितना है 11 और n बराबर 3 रखने पे A3 का मान कितना है 15। अब क्या करना है, इनका अंतर देखना है। तो D1 D2 यहाँ पे क्या बराबर है तो क्या है AP है तो इनके 15 पदों का योग याद करना है। फॉर्मूला क्या होता है आसन का n/2 2a + n - 1 d। A और D की वैल्यू A D और n की वैल्यू पुट करके सोल्यूशन करने पे अस 15 का मान कितना है 525। ऐसे ही इसका सेकंड इक्वेशन करना है। ठीक है, मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ इसके अंदर सेकंड के अंदर। ठीक है, n बराबर 1 2 और 3 रखने पे तो मान क्या होंगे, यहाँ पे an का मान कितना है 1 रखने पे, ठीक है निकाल लेंगे। ऐसे 2 रखने पे, ऐसे 3 रखने पे। ठीक है, तो an = क्या है, an = है 9 - 5n। n बराबर 1 रखने पे तो 9 - 5 यानी 4। ऐसे n बराबर 2 रखने पे 9 - 10 यानी माइनस का 1। ऐसे 3 रखने पे 9 - 5 3, 9 - 15 यानी माइनस के 6। तो D1 D2 का मान कितना होगा, D1 D2 का A2 का मान कितना है, यहाँ पे A2 का मान है -1 और माइनस A1 का मान है 4 तो माइनस के 5। ऐसे D2 का मान क्या है वो होगा A3 का मान कितना है -6 और A2 का मान कितना है -1 -6 + 1 यानी माइनस के 5। यहाँ पे क्या D1 बराबर D2 है, सार्वंतर क्या होगा समान है, सार्वंतर क्या है यहाँ पे समान है ना -5 अतः AP है। तो इनके प्रथम 15 पदों का योग कितना होगा, वो होगा आसन = n/2 2a + n - 1 d। ये फॉर्मूला होगा 15 पदों का योग 15/2। 2a का मान कितना है, a का मान यानी A1 कितना है 4, A1 4 प्लस n का मान 15 - 1 और d का मान कितना था -5। सोल्व करने पे 15/2 8 प्लस के 14 और माइनस के 5। 15/2 8 -70, 15/2 माइनस के 65 और 15 × 31 माइनस के
मल्टीप्लाई करने पे 15 एकम 15, 1 45 1 46 माइनस के 465। एक बार दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, अन बराबर 1 2 3 रखने पे, ठीक है, 4 माइनस 1 और माइनस 6 प्राप्त होते हैं। अब D1 D2 निकालना है, तो यहाँ पे -5 है। इसका मतलब क्या है, D1 बराबर D2 है। इसका मतलब क्या है, D1 बराबर D2 है तो सार्वंत्र समान है, सार्वंत्र समान है तो होता है क्या है, AP है। तो इनके प्रथम 15 पदों का योग याद करना। तो असन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1d। वैल्यू पुट करके सोल्यूशन करना है, ठीक है, -465। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है, 10 नंबर के अंदर n बराबर 1 2 3 रखनी है, फिर A1 A2 A3 आएंगे, वहाँ पे देखना है D1 बराबर D2 है क्या। अगर बराबर है तो सार्वंत्र समान है तो AP है तो 15 पदों का योग याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा 10वां और अन्यवां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले क्या दे रखा है, प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग वो कितना दे रखा है, Sn = 4n - n²। ज्ञात क्या करना है, प्रथम पद अर्थात S1, प्रथम पद वो क्या होगा, S1 ही है, वही प्रथम पद है, यानी S1 बराबर प्रथम पद यानी S1 वही A1 है। तो n बराबर 1 रखने पर S1 के बराबर है, तो n बराबर 1 रखने पे S1 बराबर 4, n का मान 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 यानी 3। तो प्रथम पद क्या है, 3 अतः प्रथम पद क्या है, अतः प्रथम पद A1 कितना है, 3। अब ज्ञात क्या करना है, प्रथम 2 पदों का योग, प्रथम 2 पदों का योग यानी S2, n बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पे क्या होगा, n की जगह 4, n की जगह 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो S2 कितना होगा, 8 माइनस 4 यानी 4। प्रथम 2 पदों का योग और दूसरा पद क्या होगा, A2। यहाँ पे देखो A1 + A2 का मान कितना है, 4 है, और A1 का मान कितना है, 3 है, तो A2 का मान कितना होगा, 4 माइनस 3 यानी दूसरा पद कितना होगा, 1। दूसरा पद 1 है। नेक्स्ट इसी प्रकार तीसरा पद है, तो D ज्ञात कर लेते हैं। तो D क्या होता है, वो होता है A2 माइनस A1, A2 का मान 1 और A1 का मान 3 तो -2। तीसरा पद यानी A3 का मान फॉर्मूला क्या होता है, A + 2D। A कितना है, 3 + 2 और D का मान -2, 3 माइनस 4 यानी माइनस के 1। ऐसे ही 10वां पद, तो 10वां पद कितना होगा, A + 9D। A का मान 3 + 9D का मान -2, 3 माइनस 18 यानी -15। और अन्यवां पद An = A + n - 1D। A का मान 3 + n का मान n - 1, D का मान -2। सोल्व करने पे 3 -2n + 2 यानी 5 - 2n। एक बार दोबारा बता देता हूँ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रथम n पदों का योग दे रखा है 4n - n²। तो प्रथम n पदों का योग कितना दे रखा है, Sn = 4n - n²। तो प्रथम पद यानी S1 वही प्रथम पद होगा, तो n बराबर 1 रखने पे 3, तो होता है प्रथम पद A1 है वही S1 के बराबर है यानी 3 है। अब प्रथम 2 पदों का योग, तो प्रथम 2 यानी n बराबर 2 रखने पे 4 आ रहा है, और दूसरा पद भी ज्ञात करना है, मतलब A1 + A2 का मान 4 है, तो A1 का मान हमने कितना निकाला था 3, तो A2 का मान कितना होगा 1, तो दूसरा पद क्या है 1 है। तो अब D निकाल सकते हैं, A2 - A1, तो यहाँ से D का मान कितना है -2। अब ज्ञात क्या करना है, तीसरा पद और 10वां पद और अन्यवां पद। तो तीसरा पद क्या होता है, A3 यानी A + 2D। A का मान और D का मान वैल्यू पुट कर, A और D की वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन करने पे A3 का मान -1। ऐसे A10 क्या होता है, A + 9D। A का मान 3 और D का मान -2 पुट करने पे सॉल्यूशन करने पे -15। ऐसे ही An यानी यहाँ पे A और D का वैल्यू पुट करनी है, तो An का मान कितना होगा 5 - 2n। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों को योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांक
क्या होंगे 6, 12, 18 डैश डैश डैश, लास्ट क्या होगा 40वां 240। तो असन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस ए एन, क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है 40 धन पूर्णांक यानी 240 होगा। तो अस अन यानी 40 इक्वल टू 40/2। ए का मान कितना है यहाँ पे 6 और ए एन का मान कितना है 240। सोल्व करने पे 20 और 246 मल्टीप्लाई करने पे 12 1 9 4 0 यानी 4920। एक बार दोबारा बता देता हूँ। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित। तो 6 से विभाजित 40 धन पूर्णांक होंगे 6, 12, 18 और लास्ट क्या होगा 240। यहाँ पे ए पता है यानी 6 और लास्ट 8 एन लास्ट टर्म पता है यानी 240 है और अन यानी 40 है। तो छोटे वाला फॉर्मूला असन का n/2 a प्लस ए एन। यहाँ पे अन का मान कितना है 40, ए का मान 6 और ए एन का मान 240। सोल्व करने पे 4920। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग है। तो 8 के प्रथम 15 गुणज क्या होंगे 8, 16, 24 डैश डैश। 8 को 15 से मल्टीप्लाई करने पे 120। ए का मान कितना है 8, ए एन का मान कितना है 120। सोल्व कर असन वाला फॉर्मूला छोटे वाला n/2 a प्लस ए एन। अन का मान कितना है 15, 15/2। ए का मान कितना है 8 और ए एन का मान कितना है 120। 15/2 8 2 128 15 इंटू 64 मल्टीप्लाई करने पे 15 इंटू 4 15 चौको 60 6 90 और 6 96 यानी 960 यानी 15 गुणजों का योग कितना है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960। दोबारा बता देता हूँ। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग याद करना है। तो क्या हो गया 8, 16, 24 डैश डैश 15 कितना होगा 120। ए का मान 8, ए एन का मान 120 है। याद करना है योग इनका। तो असन वाला छोटे वाला फॉर्मूला n/2 a प्लस ए एन। वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन करने पे 960। आप चाहो तो बड़े वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पहले विषम संख्या होती क्या है जिनमें 2 से डिवाइड वह संख्या जो 2 से भाग ना जाए। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या वो क्या होगी 1, 3 डैश 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 49 यानी 5 भी होगा। तो यहाँ पे ए का मान कितना है 3 और डी का मान क्या होता है a2 - a1 यानी 3 - 1 यानी 2। ए एन की वैल्यू कितनी है 49। आप चाहो तो बड़े वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो और छोटे वाले फॉर्मूले से। यहाँ पे अन का मान कितना होगा 25 होंगे नहीं 25 टर्म। अन का मान कितना होगा 25। तो असन वाला फॉर्मूला असन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। आप चाहो तो छोटे वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। अन का मान कितना है यहाँ पे 25/2 2 ए का मान कितना है 1 प्लस अन का मान 25 - 1 डी का मान कितना है यहाँ पे डी का मान है 2 25/2 2 प्लस 24 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 48 25/2 50 25 को 25 से मल्टीप्लाई करने पे 625। दोबारा बता देता हूँ 0 और 50 के बीच में विषम संख्या को योग ज्ञात करना है। 0 और 50 के बीच में विषम संख्या 1 3 5 49 तक होगी। कुल संख्या कितनी होगी अन का मान 25 होगा। अन का मान कितना होगा 25। ए का मान 1 है, डी का मान a2 - a1 यानी 2 और ए एन का मान कितना 49। तो असन वाला बड़े वाला फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 d। ए अन और डी की वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन करने पे कितना होगा 625। इसे छोटे वाले फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। असन का फॉर्मूला क्या होता है छोटे वाला असन का वो होता है असन इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन। तो यहाँ पे अन की वैल्यू कितनी है 25/2। ए का मान कितना है 1 और ए एन का मान 49। ए एन का मान कितना है 49 25/2 1 और 49 50 2 से 1 कैंसिल 25 25 25 कितना होता है 625। आप छोटे वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो और बड़े वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। आपको पता है ए का मान और ए एन का मान, तो आप छोटे वाले से भी कर सकते हो और आप चाहो तो बड़े वाले फॉर्मूले से भी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हो 0 और 50 के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माना रुपये में कितनी राशि अदा करनी होगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। तो यहाँ पे देखो एपी क्या बन रही है प्रथम दिन का
पहले दिन का कितना है 200, फिर 250, फिर 300, तो मतलब 30 दिन का ज्ञात करना है। तो अन का मान कितना है, अन का मान कितना है, अन का मान है 30। यहाँ पे ए कितना है 200 और डी का मान कितना है, देखो 50 रुपये, देख डी का मान कितना है 50। तो असन वाला फॉर्मूला कितना होता है, क्या होता है, अन बाई 2, 2a प्लस अन माइनस 1 डी। अन का मान कितना है 30, 30 बटा 2, 2a का मान कितना है 200 प्लस अन का मान कितना है 30 माइनस 1 और डी का मान कितना है 50। सोल्व करने पे 30 बटा 2 यानी 15, 400 प्लस 30 माइनस 1 यानी 29 इंटू 50, 15, 400 प्लस 29 पंजा 145, 0, 15, 400 और 14 से 50, 1850, 15 को 1850 से मल्टीप्लाई करने पे 27,750 रुपये, मतलब है एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में 27,750 रुपये अदा करने होंगे 30 दिन के। एक बार दोबारा बता देता हूँ, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन का कितना है 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 और तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक वाले पहले के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। मतलब डी का मान कितना है 50 है, ए का मान कितना है 200 है और अन कितनी है 30 दिन का विलंब कर देता है। मतलब एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को में 30 दिन का विलंब कर देता है। तो अन बराबर 30 है, ए बराबर 200 है, डी का मान 50 है। असन का फॉर्मूला अन बटा 2 2a प्लस अन माइनस 1d। आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और सोल्यूशन करना है, ठीक है। तो कितना है 27,750 रुपये। नेक्स्ट, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक वाले पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो माना पहला पुरस्कार, माना पहला पुरस्कार वो क्या है x रुपये, और कुल कितनी है 7 है, और कुल राशि कितनी है, कुल राशि वो कितनी है 700। तो 700 नगद पुरस्कार है तो उनकी राशि कितनी होगी x, इससे 20 कम, फिर इससे 20 कम, और फिर इससे 20 कम, और फिर इससे 20 कम, फिर इससे 20 कम, और फिर इससे 20 कम। इनका मान कितना होगा 700 के 1 2 3 4 5 6 7 7x, और माइनस के 20 60 60 60 120 200 300 और 420 इक्वल टू 700। तो 7x इक्वल टू 1120। तो x इक्वल टू कितना होगा 160। तो पुरस्कार की राशि कितनी क्या होगी, अतः पुरस्कार की राशि वो कितनी है, पहली है 160, दूसरी होगी 140 यानी 20 कम, फिर इससे 20 कम, फिर इससे 20 कम, फिर इससे 20 कम, फिर इससे 20 कम, और लास्ट 40, यानी 7 पुरस्कार राशि है ना, 1 2 3 4 5 6 7। एक बार दोबारा बता देता हूँ, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार, तो 7 क्या है नगद पुरस्कार है, पुरस्कार, ठीक है, देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो माना पहला पुरस्कार x रुपये, कुल राशि कितनी है 700 और 7 नगद पुरस्कार है। तो x में मतलब इससे 20 कम है पहले वाले से, तो x माइनस 20, इससे 20 कम, फिर इससे 20, फिर 20 कम, फिर 20 कम, फिर 20 कम, इनका मान कितना है 700, x का मान कितना है 160। अगर पहला पुरस्कार 160 है तो दूसरा कितना होगा 140, तीसरा 120, चौथा 100, पाँचवा 80, छठा 60 और सातवां कितना होगा 40। ऐसे नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणतः कक्षा 1 का 1 अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा तथा 2 का 2 पेड़ लगाएगा, 3 का 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसे कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, अतः स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात संख्या कितनी होगी है। मतलब कक्षा 1 है उसके
कक्षा ए के अनुभाग एक पेड़ लगाएंगे और प्रत्येक कक्षा कितने अनुभाग है? 3। प्रत्येक के 3 अनुभाग है, ठीक है। तो कक्षा एक द्वारा लगाए गए पेड़ वो कितने होंगे? 1 × 3 यानी 3। तो कक्षा दो द्वारा कक्षा दो कितने पेड़ लगाएंगे? 2 और 3 अनुभाग है तो 6। ऐसे कक्षा 3 अनुभाग है तो 9। ऐसे कक्षा 12 3 अनुभाग है तो 36। तो यहाँ पे कक्षा 1 द्वारा 3 पेड़, कक्षा 2 द्वारा 6, कक्षा 3 द्वारा 9, ऐसे ही कक्षा 12 द्वारा 36 ज्ञात करना है। तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या, तो ए का मान कितना है? 3, डी का मान कितना है? 6 - 3 यानी 3, अन का मान कितना है? 12, आसन ज्ञात करना है। विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या, विद्यार्थियों द्वारा, यहाँ पे क्या है? विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या वो कितनी है? आसन इक्वल टू कुल पेड़ों की संख्या। आसन इक्वल टू, ये फॉर्मूला छोटे वाला यूज कर लेते हैं, n/2 a + an। अस 12 इक्वल टू 12/2। ए का मान कितना है? 3 और an का मान 36। 12/2 यानी 6, 36 और 3 39, 4 18 और 5 23 यानी 234 है, मतलब 234 पेड़ लगाए। अतः विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या वो कितनी है? 234। एक बार दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे देखो ये बोल रखा है, मतलब कक्षा 1 है, कक्षा 1 का एक अनुभाग ए पेड़ लगाता है और सभी कक्षाओं के अंदर 3 अनुभाग है। तो कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी होगी? 1 और 3 अनुभाग है तो × 3 यानी 3। कक्षा 2 द्वारा ऐसे 2 पेड़ लगाएंगे 2, कक्षा 2 वाले 2 लगाएंगे और 3 अनुभाग है तो 6, ऐसे ही 3 वाले 9 और ऐसे ही 12 वाले 36। तो ए का मान 3, डी का मान 3 है और अन का मान 12 है। तो आसन याद करना है। तो फॉर्मूले आसन बराबर n/2 a + an, वैल्यू पुट करके सोल्यूशन करने पे 234। अतः विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी होगी? 234। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवर्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवर्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? पाई का मान क्या लेना है? 22/7, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए को केंद्र मान के L1, ऐसे बी को मान के L2, ऐसे यहाँ पे सी को मान के L3, ठीक है। ऐसे अर्धवर्त बनाए हुए हैं और 13 अर्धवर्त है, उनकी कुल लंबाई ज्ञात करनी है। अर्धवर्त का परिमाप क्या होता है? अर्धवर्त का परिमाप वो क्या होता है? पूरा था 2πr, आधा πr। तो L1 कितना होगा? L1 बराबर पाई, r का मान क्या है पहले का? 0.5। ऐसे ही L2 कितना होगा? पाई, r का मान कितना है? 1। ऐसे ही L3 कितना होगा? पाई, r का मान कितना है? 1.5। ऐसे ही L4 कितना होगा? पाई, r का मान 2। यहाँ पे a का मान कितना है? वो है 0.5 पाई और d का मान क्या होता है? a2 - a1। a2 क्या है? पाई और माइनस 0.5 पाई, तो कितना होगा? 0.5 पाई, 0.5 पाई। और अन की वैल्यू कितनी है? अन बराबर कितनी है? 13। यहाँ पर देखो 13 क्रमागत अर्धवर्तों से बने इस सर्कल की कुल लंबाई कितनी होगी? तो अन का मान 13 है। तो आसन का फॉर्मूला क्या होता है? आसन बराबर n/2
2a प्लस अन माइनस 1 डी। असन का मान याद करना है, अन का मान कितना है 13/2। 2a का मान यहाँ पे कितना है 0.5 पाई प्लस अन का मान कितना है 13 माइनस 1 और डी का मान कितना है 0.5 पाई। 0.5 पाई सोल्यूशन करने पे 13/2, 0.5 पाई को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 1 पाई प्लस 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करने पे 6 पाई। इनकी वैल्यू कितनी आएगी 13/2 इंटू 7 पाई। पाई का मान कितना है 22/7। 2 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, 11 को 13 से मल्टीप्लाई करने पे 3 4 1 आता है। कुल लंबाई कितनी होगी आता है, कुल लंबाई कितनी होगी, कुल लंबाई सर्पिल की वो कितनी होगी 143 सेंटीमीटर के अंदर, तो सेंटीमीटर। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया, जैसे कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। पाई का मान क्या लेना है 22/7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है पाई आर। यहाँ पे L1 की लंबाई कितनी होगी L1 बराबर पाई आर का मान कितना होगा 0.5। ऐसे L2 के अंदर आर का मान 1, ऐसे L3 के अंदर 1.5 और L4 के अंदर 2। देखो L1 क्या है, यहाँ पे त्रिज्या क्या है 0.5, यहाँ पे त्रिज्या क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1.5 और यहाँ पे क्या है 2। यहाँ से ए का मान, डी का मान और अन का मान कितना है 13। असन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। यहाँ पे वैल्यू पुट करके सोल्यूशन करने पे 143, ये सेंटीमीटर के अंदर है, तो अतः कुल लंबाई कितनी होगी 143 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 लट्ठों को ढेर के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठ, अगली वाली पंक्ति में 19 और उससे अगली वाली में 18 इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठ हैं। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी क्या है, यहाँ पे समांतर श्रेणी क्या होगी पहले 20 फिर 19 और फिर 18 फिर डैश 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 ऐसे होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ए का मान कितना है 20 और डी का मान 19 माइनस 20 यानी माइनस के 1 और असन कितना है क्वेश्चन में असन दे रखा है 200। असन का फॉर्मूला क्या होता है असन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। वैल्यू पुट करके सोल्यूशन करने पे असन का मान कितना है 200 इक्वल टू अन का मान ज्ञात करना है 2a का मान यहाँ पे कितना था 20 प्लस n माइनस 1 और डी का मान -1। अब सॉल्यूशन करने पे 200 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 400 इक्वल टू n 40 माइनस n प्लस 1। सॉल्यूशन करने पे 400 इक्वल टू n 40 और 1 41 माइनस n 400 इक्वल टू 41 n माइनस n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस के 400 इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण है n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 इक्वल टू 0। इसको सॉल्यूशन करना है, तो अब 2 से कैसी सोचनी है मल्टीप्लाई करें तो 400 और जोड़े तो माइनस के 41 n, तो यहाँ पे n स्क्वायर माइनस के 16 और माइनस के 25 जोड़ रहे हैं तो 41 आ रहे हैं माइनस के और मल्टीप्लाई करने पे 400। तो यहाँ से n कॉमन लेने पे n माइनस 16 और यहाँ से 25 कॉमन लेने पे n माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से n माइनस 16 कॉमन लेने पे यहाँ पे n माइनस 25 इक्वल टू 0। या तो n माइनस 16 का मान 0 है तो यहाँ से n 16, या n माइनस 25 का मान 0 है तो यहाँ से n का मान 25, या तो 16 n का मान यह है 25। यदि n बराबर 16 लें, n बराबर 16 लेने पर तो a 16 का मान कितना होगा a प्लस 15d। a का मान कितना है 20 प्लस 15, d का मान कितना है -1 यानी 20 माइनस 15 कितना होगा 5। और अगर n बराबर 25 लेने पर तो a 25 का मान कितना होगा a प्लस 24d। तो a का मान कितना है a का मान 24d, a का मान है 20 प्लस 24, d का मान है -1। 20 माइनस 24 यानी -4। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या कोई 25वीं पंक्ति है उसके अंदर -4 लट हो, नहीं हो सकता। तो n बराबर कितना होगा 16। तो पंक्तियों की संख्या कितनी होगी पंक्तियों की संख्या 16 व
सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे? 5 लट्ठे होंगे। एक बार दोबारा बता देता हूँ ये क्वेश्चन बोल रखा है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 200 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली में 18। ठीक है, 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? तो ए पे क्या होगी? 20, 19, 18। तो असन का मान कितना है? 200। ए का मान 20, टी का मान कितना है? -1। असन वाला फॉर्मूला n/2 2a + n - 1d इससे। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करने पे n का मान क्या है? 16 और n का मान 25। या तो n का मान 16 होगा या n का मान 25। तो 16 लेने पे क्या है? ए 16 का मान 5 है और 25 लेने पे कितना आ रहा है? -4। अब ऐसा हो सकता है क्या 25 पंक्ति के अंदर -4 लट्ठ हो? नहीं हो सकता। तो n का मान कितना होगा? 16। तो पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? 16। वह सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठ हैं? 5 है। ठीक है, इस प्रकार सोल्व करना है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आलू दौड़ में प्रारंभ स्थान पर एक बाल्टी रखी है जो पहले आलू से 5 की दूरी पर है तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? मतलब यहाँ से बाल्टी से स्टार्ट करता है, पहला आलू लेके आती है, फिर वापस इसके अंदर डालती है, फिर दूसरा आलू यहाँ से वापस आती है, दूसरा आलू लेके वापस डालती है, इस प्रकार डालती है। तो सभी आलूओं को इसमें डालने के लिए वो कुल कितनी दूरी तय करती है, ये बताना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे पहले आलू को, यहाँ पे देखो फर्स्ट आलू है, आलू को बाल्टी में डालने तक तय दूरी वो कितनी होगी? 5 और 5 10 होगी, 2 × 5 यानी 10। ऐसे ही सेकेंड आलू को वो कितनी होगी? 2 × 5 + 3 यानी 16। इस प्रकार देखो यहाँ पे पहला क्या है? 5 मीटर की दूरी पे है, तो इसको यहाँ से ये लड़की जाती है, यहाँ से उठा के वापस आती है, तो कितना दूरी तय करती है? 10। ऐसे ही यहाँ से वापस आती है तो 8 और 8 16। ऐसे यहाँ से वापस आती है तो कितनी दूरी तय करेगी? 5 + 3 + 3 यानी 11 और 11 22। ऐसे दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे थर्ड आलू को बाल्टी में डालने तक दूरी कितनी होगी? 2 × 5 3 + 3 यानी 22। तो एपी क्या है? एपी क्या होगी? 10 16 22। तो यहाँ पे ए का मान कितना है? 10। डी का मान कितना है? 16 - 10 यानी 6। और टोटल आलू कितनी है? 10 आलू है, तो अन का मान कितना है? 10। तो असन का फॉर्मूला कुल दूरी n/2 2a + n - 1d। अन का मान कितना है? 10/2। 2a का मान कितना है? 10 + n का मान 10 - 1 d का मान 6। सॉल्यूशन करने पे 5 20 + 9 54, 5 20 और 54 74। मल्टीप्लाई करने पे 5 370। अरे मीटर के अंदर है ना दूरी, देखो मीटर के अंदर है तो 370 मीटर दूरी तय करनी होगी। अतः प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय करनी होगी? 370। अतः प्रतियोगी को 370 मीटर दूरी तय करनी होगी। दोबारा बता देता हूँ एक बार क्वेश्चन। देखो एक आलू दौड़ है, उसके अंदर पहला आलू है वो 5 मीटर की दूरी पर, फिर उससे 3 मीटर की दूरी पर ऐसे आलू रखे हुए हैं 10। ठीक है, तो यहाँ से एक लड़की प्रतियोगी है, वो यहाँ से स्टार्ट करती है, इस बाल्टी से 5 मीटर जाती है, उस आलू को उठाती है पहले वाले को और वापस आती है, तो कितनी दूरी तय करेगी? यहाँ पे देखो 5 गई और 5 वापस यानी 10 मीटर दूरी तय करी। ऐसे ही सेकंड वाले के अंदर वो 5 और 3 8 गई और वो 8 वापस यानी 16, तो दूसरे में 16। ऐसे ही तीसरे के अंदर 5 और 3 3 यानी कितना हुआ? 11 और 11 वापस यानी 22। इस प्रकार एपी बनती है। उसके अंदर एपी के अंदर ए का मान, डी का मान और अन का मान 10 आलू, अन का मान 10 होगा, ए का मान 10 है, डी का मान 6 है, अन का मान 10 है, तो हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं कुल। आसन फॉर्मूला n/2 2a + n - 1d। वैल्यू पुट कर सॉल्यूशन करने पे 370 मीटर। तो अतः प्रतियोगी द्वारा कुल दूरी कितनी तय करती है? 370 मीटर। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, क्वेश्चन भी ज़्यादा थे, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करवा दिया है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा कम समझ आया है तो आप दोबारा वीडियो देख लेना एक बार और। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।